दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का सहकारी बैंकों के साथ खेला जारी है। आरबीआई ने अब कर्नाटक के बागलकोट जिला स्थित दिमुदोल सहकारी बैंक के ग्राहकों के साथ खेला कर दिया है। तो पूरी खबर क्या है और बैंक के ग्राहकों पर इस खेला का क्या असर होगा, ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आसानी से और आपकी भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने कर्नाटक के बागलकोट जिला स्थित दिमुदोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब इस बैंक के बैंकिंग कारोबार पर 8 जून 2022 के कारोबार की समाप्ति के बाद से पूरी तरह रोक लग गई है, यानी बैंक अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने साथ ही कर्नाटक के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने दिमुदोल सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है, तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला कारण है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)D के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। दूसरी वजह जो आरबीआई ने बताई है वो ये है कि बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है, यानी बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरी वजह जो आरबीआई ने दिमुदोल सहकारी बैंक के लाइसेंस रद्द करने की वजह बताई है वो ये है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह जो बताई है वो है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और जो 5वीं वजह है वह यह है कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से कर्नाटक के बागलकोट जिला स्थित दिमुदोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने से कर्नाटक के बागलकोट जिला स्थित दिमुदोल सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो बैंक तो बंद हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार दिमुदोल सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी DICGC, जिसका की फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, से मिलेंगे। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना जमा हो। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपका दिमुदोल सहकारी बैंक में अकाउंट है और उसमें 6 लाख रुपए जमा है, तो आपको 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद है, बाकी 1 लाख रुपए तो आप भूल ही जाइए।
आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 16 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आरबीआई ने आगे कहा है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99% से अधिक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। तो सवाल है कि बैंकों के बाकी 1% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 1% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 1% का भी ख्याल रखना चाहिए। उनके पूरे पैसे का क्या होगा? उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो कर्नाटक के बागलकोट जिला स्थित दिमुदोल सहकारी बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए अब परिसमापक यानी लिक्विडेटर से संपर्क करना होगा। आपको बता दूं कि इस बैंक पर आरबीआई ने 2 अप्रैल 2019 को पहली बार 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। बाद में प्रतिबंध की अवधि को संशोधित किया जाता रहा और अब 8 जून 2022 से इसका बैंकिंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। दोस्तों, कर्नाटक के बागलकोट के दिमुदोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले पिछले कुछ समय में कई और सहकारी बैंक के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। कुछ के नाम आप भी जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के जालना के मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। गोवा के मड़गांव स्थित मड़गांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक DCKP सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। तो जब भी किसी सहकारी बैंक में खाता खुलवाते हैं या फिर अगर किसी सहकारी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के सतर्क रहें, अपने बैंक के प्रदर्शन पर नजर रखें, अपने बैंक से जुड़ी हुई खबरों पर नजर रखें, क्योंकि पैसा आपका है तो उसको संभालना भी आपको ही पड़ेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए www.beyourmoneymanager.com। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।